रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बेसिकली हमारे पास ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर के अंदर से, और ये जब इसकी डेरिवेशन करते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डिफिकल्टी भी होती है। तो आप लोगों ने जितने भी स्टेप वाइज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा उन स्टेप्स को बड़ी अच्छी तरीके से आपने समझने की कोशिश करनी है, ताकि अगर आप लोगों को इसमें कोई भी प्रॉब्लम बाद में फेस करना ना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन से, वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रिक जो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसकी एक डेफिनेशन तो ये है कि किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर जो किसी भी बॉडी का या किसी भी एक और चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, दैट इज नोन एज द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और दूसरे तरीके से कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं, बेसिकली जिस तरीके से हम डेरिवेशन करेंगे तो वो ये सेकंड वाली डेफिनेशन है, अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू शिफ्ट इट फ्रॉम जीरो पॉइंट टू द गिवन पॉइंट। अब हम क्या कहते हैं कि दूसरी जो हमारे पास डेफिनेशन है वो क्या है कि हमारे पास अगर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसको जीरो पॉइंट से लेके किसी एक गिवन पॉइंट तक आते हैं किसी एक और चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो जो हमें वर्क डन करना पड़ता है उस दौरान, दैट इज बेसिकली नोन एज द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ भी ये है कि हमारे पास ये जीरो पॉइंट क्या होता है, ठीक है। सो जीरो पॉइंट बेसिकली हमारे पास एक ऐसा पॉइंट होता है जिसे हम कह सकते हैं इन्फिनिटी पॉइंट होता है, जहां पे अगर हमारे पास फर्ज करें, ये हमने डायग्राम जो बनाई है इसको जरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ये जो चार्ज है प्लस क्यू, इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी जिसको हमने ये सर्कल से शो किया हुआ है। वो पॉइंट जहां पे इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है, दैट इज नोन एज द जीरो पॉइंट। अब हमने क्या किया है कि हमने जीरो पॉइंट से एक और जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज था उसको उठा के लाया है गिवन पॉइंट तक, और इधर से उठाकर यहां तक लाने के दौरान जो हमने उस पर वर्क किया है, दैट इज नोन एज द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो हम पहले जो डायग्राम है इसको समझ लें, बाद में हम पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि एक चार्ज है प्लस क्यू जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हमने जीरो पॉइंट से एक चार्ज को, एक बॉडी को उठा के इस पॉइंट बी तक लाया है, और इस दौरान जो हमने वर्क किया है चलो वही हमने कैलकुलेट करना। अब हमने कुछ डिस्टेंसेस की बात की है, तो ये कहते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट बी है इसका डिस्टेंस अगर देखा जाए इस चार्ज क्यू से तो वो कितना है, उसको हमने कहा है आर बी, ठीक है। अब हमने इसी जो पॉइंट है पॉइंट बी, इसके करीब ही एक और पॉइंट सेलेक्ट किया जिसे हमने कहा है पॉइंट ए, और इस पॉइंट ए का जो डिस्टेंस है चार्ज से उसको हमने लिया है आर ए, और ये जो पॉइंट ए और बी के दरमियान डिस्टेंस है इसको हमने लिया है डेल्टा आर। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे हमने इन वैल्यूज को साथ साथ यूज करना है। तो ये हमारे पास एक सारा इसका डायग्रामेटिक स्केच है। अब आ जाए हमारे पास पॉइंट्स के ऊपर। तो पॉइंट नंबर 1 हमारे पास क्या है, वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एंड फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी, ठीक है। एक्सप्लेन कर दिया मैंने, चार्ज क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉइंट बी के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की जो इक्वेशन पढ़ी थी एज डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर इफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज यूनिफॉर्म। ये इक्वेशन हमने लास्ट टाइम डिराइव भी की, इसको हमने यूज भी किया, पोटेंशियल ग्रेडियंट की इक्वेशन है, ठीक है। अब ये इक्वेशन तभी यूजेबल है कि जब हमारे पास रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो कांस्टेंट हो। लास्ट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो टॉपिक था, उसके अंदर हमने ये एक्सप्लेन किया था कि दो प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो इसी वीडियो के एंड स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट के हवाले से, आप लोगों ने उसको भी जरूर वॉच करना है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कांस्टेंट हो तब तो हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इस दौरान जीरो पॉइंट से लेकर गिवन पॉइंट तक आने के लिए जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो कांस्टेंट नहीं। अब हमने क्या किया, इसी वजह से हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म बिटवीन जीरो पॉइंट एंड पॉइंट बी, सो वी डिवाइड होल पाथ इनटू सच स्मॉल पोर्शन दैट ई इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म। सो हमने यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी मार्किंग्स की हैं, ये हमने इसलिए की हैं क्योंकि इधर से इधर आने तक जो हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो कांस्टेंट नहीं थी, तो वो पोर्शंस हमने इतने स्मॉल रखे हैं कि जिनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। वी सिलेक्ट इंटरवल ए टू बी, हमने ये दो पॉइंट ले लिए हैं ए टू बी। हम ये पहले कहते हैं कि हमारे पास आओ तो हमने जीरो पॉइंट से बी तक लाना, लेकिन अभी हमने कैलकुलेशन करने के लिए सिर्फ पॉइंट ए और बी को सिलेक्ट किया कि इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, चूंकि इधर
इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई हमने इसको सेलेक्ट किया है। सो आर ए एंड आर बी आर द डिस्प्लेसमेंट्स फ्रॉम ए टू क्यू एंड फ्रॉम बी टू क्यू। हमने वो जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि चार्ज क्यू से ए का डिस्टेंस आर ए है, बी का डिस्टेंस आर बी है, तो वही यहाँ पे बताया गया है। एंड डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। अगर इन दोनों के दरमियान गैप देखा जाए तो वो डेल्टा आर है। डेल्टा आर इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए एंड आर बी इज इक्वल टू डेल्टा आर प्लस आर ए। बेसिकली हमारे पास ये जो डेल्टा आर है, ये जो हमने यहाँ पे लिया है, ये किसकी इक्वल है? आर बी माइनस आर ए। और जब इस इक्वेशन को रीअरेंज किया तो हमने क्या किया, आर बी इसी साइड पे इसको उठा के इधर ले जाएं, दूसरी साइड पे तो क्या वैल्यू आती है? आर बी इज इक्वल डेल्टा आर प्लस आर ए। ठीक है, इसको हमने इसलिए अलग किया, यहीं अलग कर दिया है क्योंकि आगे की जगह पे जाके हमने आर बी की वैल्यू को यूज करना था, तो मैंने इसको यहीं पे सेपरेट आउट कर दिया। इफ आर इज इक्वल टू द एवरेज डिस्प्लेसमेंट, तो आर ए प्लस आर बी डिवाइड बाई 2। आपको पता है एवरेज जब भी दो चीजों की निकालनी हो तो उन दोनों क्वांटिटीज को सम करके 2 पे डिवाइड करते हैं। तो अगर आर जो है वो आर ए और आर बी का एवरेज है तो आर ए प्लस आर बी डिवाइड बाई 2। आर बी था वहां पे हमने क्या है, इसी वैल्यू को उठा के पुट कर दिया है। सो आर ए प्लस डेल्टा आर प्लस आर ए डिवाइड बाई 2। अब क्या है, आर ए और आर ए मिलकर क्या बनेगा? 2 आर ए। आपने 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया? आर ए प्लस डेल्टा आर ओवर 2। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर्स, तो हमने क्या करना है, ये जो इक्वेशन हमारे पास ऊपर बनी है आर इज इक्वल टू आर ए प्लस डेल्टा आर ओवर 2, इसका स्केयर लेना, तो आर स्केयर इज इक्वल टू आर ए का स्केयर प्लस डेल्टा आर स्केयर ओवर 4 प्लस 2 इंटू डेल्टा आर ओवर 2 इंटू आर ए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये 2 कैंसिल हो जाएं तो आंसर क्या आता है? आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए का स्क्वायर प्लस डेल्टा आर आर ए। क्यों हमारे पास इस तरह किस तरीके से आया है? क्योंकि हमने ये जो वैल्यू थी डेल्टा आर स्क्वायर ओवर 4, इसको नेग्लेक्ट किया, इसलिए क्योंकि डेल्टा आर पहले ही बहुत स्मॉल क्वांटिटी है और जब उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो 1 से बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी, दैट्स व्हाई हमने उसे नेग्लेक्ट कर दिया। तो नेग्लेक्टिंग डेल्टा आर स्क्वायर ओवर 4, हमारे पास जो पीछे बच गया हो गया है आर ए का स्क्वायर प्लस डेल्टा आर इंटू आर ए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जहां पे डेल्टा आर है उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए का स्क्वायर प्लस आर बी माइनस आर ए। कहां से लिया है? यहां से, इंटू आर ए। इस आर ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आएगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए का स्क्वायर माइनस आर ए का स्क्वायर प्लस आर ए इंटू आर बी। और ये प्लस और माइनस आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास रिजल्टेंट वैल्यू क्या आएगी? आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए इंटू आर बी। ये दरम्यान में चीजें थोड़ी सी मुश्किल लगेगी आपको, एक दफा आपको इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। हम पहले सारी वो चीजें वैल्यूज बना के रख लेते हैं जो कि हमने बाद में यूज करनी है। हमने डेल्टा आर को यूज करना था, आर बी को यूज करना था, आर स्क्वायर को यूज करना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को यूज करना है, तो वो सारी वैल्यूज हम पहले बना के रख लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन आप अगर इसे खुद एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को ये चीजें समझ आ जाएंगी। If E is the electric intensity between RA and RB, so E is equal to KQ by R square। ये हमने जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का लेक्चर पढ़ा था उसके अंदर हमने डिराइव किया था कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू KQ by R square। वो वीडियो भी इसी वीडियो के स्क्रीन पे मौजूद है, आप उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। और जहां पे हमने लिखा KQ by R square, तो R square की जगह पे क्या है, ये वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, लेट अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पोटेंशियल को फाइंड आउट करना। तो लेट VA and VB आर द पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ठीक है, और हमने ये इक्वेशन पढ़ी है कि डेल्टा V इज इक्वल टू VB माइनस VA। ठीक है, हमारे पास अगर वैसे हम ये सपोज करते हैं कि हमारे पास डेल्टा V क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है आर ए और आर बी के दरमियान। बेसिकली हमारे पास VB और VA का डिफरेंस। सो एज वी नो डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E डेल्टा R। ठीक है, ये कहां से हमने लिखा, ये वाली इक्वेशन थी, उसी को अगेन कोट कर रहे हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट वाली। माइनस ई की जगह पे आपने क्या पुट कर देना, ये वाली वैल्यू, और डेल्टा आर की जगह पे आपने क्या पुट कर देना है, ये वाली वैल्यू आर बी माइनस आर ए। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज को अगर आप यहाँ पे पुट करते हैं, अब आपने क्या करना है, क्यू बाई आर ए टू आर बी इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। वही हमने किया, माइनस के क्यू इंटू आर बी डिवाइड बाई आर ए आर बी माइनस आर ए डिवाइड बाई आर ए आर बी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमने जब के क्यू को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास इक्वेशन बन के आ गई। अब अगर हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया है तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस के क्यू इंटू 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी। नेक्स्ट, इफ ए इज एट 0 पॉइंट देन आर ए इज इक्वल टू इन्फिनिटी एंड वी ए इज इक्वल टू 0। अब हमने पहले जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था स्टार्ट के ऊपर कि हमने
0 पॉइंट से लेकर आना है चार्ज को गिवन पॉइंट तक। लेकिन हमने तो पहले क्या सपोज कर लिया था कि हमने 2 पॉइंट्स ले लिए थे चार्ज के करीब, ए और बी। अब हमने क्या कहा कि अगर हम जो पॉइंट ए है इसको 0 पॉइंट पे शिफ्ट कर देते हैं तो उस केस में हमारे पास जो आर ए है वो तो इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनाइट डिस्टेंस होगा, और इन्फिनाइट डिस्टेंस के ऊपर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो 0 होती है, तो V इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों चीजों को हमने यहाँ पे पुट कर देना इस इक्वेशन के अंदर। VB माइनस VA की जगह पे क्या है 0 पुट किया, KQ 1 ओवर RA की जगह पे क्या है इन्फिनिटी पुट किया, माइनस 1 ओवर RB। तो आप लोगों को ये पता है कि 1 ओवर इन्फिनिटी क्या होता है 0, ठीक है। सो VB इज इक्वल टू माइनस KQ और डिवाइडेड बाय RB। जब माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन प्लस हो जाएगा। सो ये हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट हुई है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, जब हमने एक चार्ज को 0 पॉइंट से पॉइंट B तक लाया है, ठीक है। ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल लगता है और शायद बुक में थोड़ा डिफरेंट तरीके से होगा, लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको करवाया है इस तरीके से आपने कंसेप्ट वाइज किया है, इसमें गलती का चांस बहुत माइनर है। लेकिन शुरू में जहाँ पे वो डिस्टेंसेज हैं डेल्टा आर है और आर बी निकाल रहे हैं और डेल्टा आर और आर स्क्वायर निकाल रहे हैं, वहां पे हो सकता है आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो, लेकिन उस चीज से घबराना नहीं। आपने उसको 1-2 दफा प्रैक्टिस की तो वो आप लोगों का सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इस लेक्चर के हवाले से तो आपने अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।